इस वीडियो के थंबनेल को देख के आप भी थोड़े समय के लिए इस सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर कैसे मित्सुओ नोबिता से बड़ा है। आई थिंक ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको डोरेमोन और परमैन में कुछ ऐसे क्रॉसओवर्स एपिसोड्स के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट समझाऊंगा तो शायद ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज को पॉइंट वाइज समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ डोरेमोन एंड परमैन। दोनों एनिमेशन शोज की रिलीज ईयर्स की बात करूँ तो परमैन रिलीज हुआ था 1967 में और डोरेमोन रिलीज हुआ था 1979 में। डोरेमोन और परमैन इन दोनों के राइटर्स फुजिको एफ फुजियो है, जिस वजह से इन दोनों का क्रॉसओवर एक आम बात है। इसलिए हमें डोरेमोन और परमैन के एपिसोड्स में कई बार इन लोगों के क्रॉसओवर्स को भी देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, डोरेमोन एंड परमैन क्रॉसओवर्स एपिसोड्स। वैसे तो डोरेमोन और परमैन के कई सारे क्रॉसओवर्स एपिसोड है, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड्स की बात करेंगे। सबसे पहला एपिसोड, शायद आपको ये एपिसोड तो याद ही होगा, जिस एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को एक ऐसा गैजेट देता है। उस गैजेट का नाम होता है मिनी एयरपोर्ट, शायद से यही होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो इस गैजेट की स्पेशलिटी क्या होती है, जो भी आसमान में उड़ती चीज होती है ना, उसे वो लैंड कराती है उस एयरपोर्ट में। उसी एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि परमैन और उसके दोस्त लोग भी लैंड हुए थे उस एयरपोर्ट पे। तब उन दोनों की एज बिल्कुल सेम थी, हाइट वाइट सब सेम था। पर प्रॉब्लम आती है इसके सेकंड एपिसोड में, यानी दूसरा क्रॉसओवर एपिसोड में। जितने भी क्रॉसओवर एपिसोड की, ये क्रॉसओवर एपिसोड बहुत बाद में आया है। शायद आपको याद होगा जब पहले डोरेमोन आता था तब उसका एनिमेशन थोड़ा अलग था, पर कुछ समय के बाद डोरेमोन को थोड़ा चेंज कर दिया गया, उसका नाम भी बदल दिया गया था, न्यू डोरेमोन कर दिया था। तब उसका एनिमेशन भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। जब हमें पहले डोरेमोन दिखाया जाता था तब उसमें एक लड़की हुआ करती थी, सिंगर होती थी, फेमस होती थी, उसका नाम होता था सुबासा। पर हमें जब डोरेमोन को एकदम नया बनाया गया तो उसमें से हमें सुबासा को हटा के सुमिरे रख दिए, जो कि नोबिता से कहीं ज्यादा बड़ी है और वो एक एक्ट्रेस है। तो बात करते हैं उस क्रॉसओवर एपिसोड की। एक क्रॉसओवर एपिसोड में ये होता है कि नोबिता और वो सुमिरे किसी तरह नोबिता को बोलता है कि मेरा एक दोस्त बचपन में मेरे से बहुत दूर चला गया था, मुझे आज भी यकीन है कि वो जरूर एक दिन वापस मिलने आएगा। पर नोबिता पूछता है कि आखिर वो कौन है। फिर वो सुमिरे अपने गले में एक लॉकेट रहती है जिसमें उस लड़के का फोटो होता है। जब वो फोटो दिखाती है नोबिता को और उसी के साथ साथ हम भी उस फोटो को देख पाते हैं, उसमें मित्सुओ का फोटो होता है। तो ये भी एक क्रॉसओवर सीन है परमैन और डोरेमोन का। पॉइंट नंबर 3, मित्सुओ इज ओल्डर देन नोबिता, यस और नॉट। ये वीडियो का थर्ड पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है। इसे जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो की तरफ। जब हमें पहली बार परमैन और डोरेमोन का क्रॉसओवर हुआ था, देखने को मिला था, तब तो सब कुछ नॉर्मल था। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमें दूसरी बार इसका क्रॉसओवर दिखाया गया था। जब नोबिता और सुमिरे एक दूसरे से मिलती है तो उस हिसाब से नोबिता से काफी बड़ी है सुमिरे, और पर मित्सुओ की बात करें तो वो भी नोबिता से कई ज्यादा बड़ा होगा अगर सुमिरे बड़ी है तो यहाँ पे हमें फर्क पता चल जाता है कि नोबिता छोटा है और मित्सुओ बड़ा है। पर कैसे, हमें जब पहली बार दिखाया गया था तब वैसा क्यों नहीं था? तो यहाँ पे मेरे को एक ही थियरी लगती है जो परफेक्ट है, मुझे तो यही लगता है। तो सुनो, जब परमैन और डोरेमोन का पहली बार क्रॉसओवर हुआ था तभी मेरे ख्याल से उन्होंने शायद एक मिस्टेक कर दिया था। डोरेमोन के राइटर्स ने, डोरेमोन के स्टोरी राइटर्स ने एक मिस्टेक कर दिया था, जिस वजह से न्यू डोरेमोन में जब डोरेमोन को पूरा बदल दिया गया तब उस मिस्टेक को वापस से ठीक किया। क्योंकि अगर हम दोनों एनिमे सीरीज की रिलीज डेट की बात करें तो डोरेमोन रिलीज हुआ था 1979 में और परमैन रिलीज हुआ था 1967 में, जिस वजह से परमैन के जो भी कैरेक्टर्स थे उनको बड़ा दिखाना चाहिए था डोरेमोन में, इसलिए हमें न्यू डोरेमोन में परमैन को बड़ा दिखाया गया है नोबिता से। आई थिंक आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछना कि इसी एक थियरी के साथ इसकी मिस्ट्री सुलझ गई, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जल्दी से करो